बकरीद से पहले मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। कोर्ट के जरिए एक ऐसा फैसला सुनाया गया है जिस फैसले को सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। आपकी भी ये जीत है, इस देश के तमाम मुसलमानों की जीत है, इस देश के तमाम न्यायप्रस्त लोगों की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है उस परिवार के साथ साथ इस देश के तमाम लोगों को ये खबर ज़रूर देखनी चाहिए कि कैसे एक धर्म को और उस नाम को लेकर किस तरीके की साजिश और षड्यंत्र रच दी जाती है, जिसके दलदल में वो शख्स तो डूबता ही है, लेकिन उसके पीछे जो उसका परिवार छूट जाता है उस पर भी कितनी आफत, कितनी परेशानियां आती हैं, ये शायद कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन दोस्तों, किसी का दर्द, किसी का दुख बांटने से कम होता है। और आज जब सुख की बात है, आज जब खुशी की बात है, तो इस खुशी को मैं आप तक बांट रही हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस खुशी को सुनकर खुश होंगे, क्योंकि आज जो हालात बना दिए गए हैं वो हालात इतने बदतर, इतने बुरे हो चुके हैं कि उर्दू नाम देखकर बस साजिश, षड्यंत्र और ना जाने क्या क्या कोशिशें की जाती है जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन सोचिए, उन तमाम साजिशों का वक्त बहुत लंबा रहा, उन तमाम षड्यंत्रों का वक्त जो है काफ़ी बड़ा रहा उस परिवार के लिए, उस शख्स के लिए। दरअसल दोस्तों, बकरीद से पहले, जी हाँ, एक मौलाना को कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, ये छोटी मोटे मामले में मौलाना साहब जेल में नहीं थे, बल्कि इन पर आतंकवाद का कलंक लगाया गया था, आतंकवाद की धाराएं लगाई गई थी। और 10 साल जेल में बिताने के बाद, एक लंबा वक्त होता है दोस्तों 10 साल, और जब जेल से रिहाई हुई, कोर्ट में पूरी मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई में जब कोई सबूत सामने नहीं आया तो फिर मौलाना को बाइज्जत बरी कर दिया गया। देर से ही सही, लेकिन फैसला मौलाना साहब के हक में आया। दरअसल पूरा मामला क्या है दोस्तों, ये आप सभी को जानना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में मुस्लिम नाम सुनकर नफरती कुंठा कैसे जाग जाती है कुछ लोगों की, और किस तरीके की षड्यंत्र लगातार आप देख ही रहे हैं। अगल बगल, आस पड़ोस और कहीं ना कहीं से कोई वीडियो आ ही जाती है जिसमें साफ दिखता है कि कैसे उसे फंसाने की कोशिश की जाती है, मारने की कोशिश की जाती है, जेल पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कई बार जब सच सामने आता है तो बहुत देर हो जाती है। सोचिए, आतंकवाद का ठप्पा लगा देना और उस ठप्पे को पूरे 10 साल झेलना क्या कोई छोटी मोटी बात है? और उस परिवार का सोचिए, उसके आसपास के लोगों के ज़रिए क्या किया जा रहा होगा, कैसे प्रताड़ित और प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा होगा, ये कोई नहीं सोचता है, कोई इस तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप तमाम इन तकलीफ़ों को महसूस कीजिए, थोड़ा सा आप समझिए कि क्या और किस तरीके से हमारे देश में फंसाने की कोशिश मुसलमानों को लेकर हमेशा से रही है। दरअसल दोस्तों, मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल रहमान आतंकवाद के इल्ज़ाम से फाइनली अब मुक्त हो गए हैं, बाइज्जत बरी हो गए हैं। कोर्ट के ज़रिए उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है। लगभग 10 साल जेल में बिताने और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद स्पेशल सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। आतंकवादी संगठन अल कायदा से कथित संबंधों के आरोप में दिल्ली, जमशेदपुर और कटक में 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल सेशन कोर्ट ने मौलाना अब्दुल रहमान को बरी किया और इस फैसले पर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है कि बिना किसी सबूत के आतंकवाद के आरोप में मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। उन्होंने मीडिया पर भी सवाल खड़े किए और कोर्ट के फैसले से पहले पक्षपाती तरीके से खबरें चलाकर मुस्लिम आरोपियों को दोषी घोषित करने के आरोप लगाए। और ये दोस्तों सही बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में मामला पहुंचता है और कोर्ट में दोस्तों पूरा फैसला भी नहीं आता है कि उनको आतंकवादी करार दे दिया जाता है।
उन पर कोर्ट से पहले मीडिया ट्रायल कर दिया जाता है और मीडिया इस खबर को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है जैसे आपके सामने है। एक सच को दबा दिया गया और झूठ को आपके सामने ठेल दिया गया, लेकिन 10 साल बाद वो सच जो मीडिया के आईनों से दिखाया गया वो झूठा साबित हुआ और आज मौलाना को बाइज्जत कोर्ट ने बरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम सालों से मांग कर रहे हैं कि जांच एजेंसियां और पुलिस को जवाबदेही ठहराया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक इस तरीके से न सिर्फ आतंकवाद की आड़ में बल्कि दूसरे कानूनी आड़ में भी बेगुनाहों की जिंदगियां बर्बाद होती रहेगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देश के मौजूदा राजनीतिक हालात में मुसलमान पुलिस और एजेंसियों के लिए आसान टारगेट है, क्योंकि वो उन्हें आसानी से आते हैं, पकड़ते हैं, नाम देखते हैं और फिर उन पर ठप्पा लग जाता है कि ये तो अपराधी है, ये तो आरोपी है। और इस आरोपी अपराधी के घनचक्कर में, इस चक्रव्यूह में कैसे पूरा का पूरा एक परिवार पिस जाता है, ये कोई उन तमाम लोगों से पूछे जिन्होंने कुछ किया नहीं है, कुछ उनका कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी बिना कसूर के जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए सालों गवा देते हैं, सालों निकल जाते हैं इस उम्मीद में कि न्याय मिलेगा। अभी आप देखिए उमर खालिद शर्जिल इमाम के मामले में क्या हो रहा है। अभी तक सुनवाई सही से हो ही नहीं पा रही है, किसी भी तरीके से सुनवाई हो ही नहीं पा रही है। 5 साल से ज़्यादा हो चुका है जेल में और आशा राम और राम रहीम को सज़ा होने के बावजूद भी बार बार पैरोल मिलता है। और अभी आपने देखा ही होगा गुरमीत राम रहीम का किस तरीके से इस्तकबाल हुआ। बड़ी बड़ी गाड़ियां जेल के बाहर लगी और पैरोल मिलने के बाद वो घूमते हुए अपनी गाड़ियों में सफ़र करते हुए नज़र आए। ये हाल है हमारे देश में दोस्तों कि कैसे जिन पर आरोप सिद्ध है, जो आरोपी है, अपराधी है, उनको पैरोल 90 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन का मिल रहा है। लेकिन जो लोग अपनी माँ की सर्जरी, अपने बाप के अंतिम संस्कार में भी जाने की कोशिश के लिए मांग करते हैं तो उन्हें वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो तमाम चीज़ें नहीं मिल पाती है। और अक्सर ऐसा सवाल खड़ा होता है, मुस्लिम समुदाय के लोग पूछते हैं कि जब कानून एक है, संविधान एक है, तो फिर पक्षपात क्यों? अब देखिए दोस्तों, मौलाना अब्दुल रहमान की तरफ से जमीयत उलमाए हिंद के महाराष्ट्र लीगल सेल कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। जमीयत उलमाए हिंद के महाराष्ट्र लीगल सेल ने इस मामले को स्पेशल सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना अब्दुल रहमान कंकी की बेल अर्जी पर सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट को सख्त निर्देश दिया था कि वो इस मामले की सुनवाई 2 महीने के अंदर पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के खिलाफ गवाही देने के लिए पेश किए गए 20 गवाह अपने पिछले बयानों से अलग हो गए, जिसके बावजूद आरोपी को जेल में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हालांकि भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध किया था। पार्टी की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच ने आरोपी को बेल पर रिहा करने की बजाय ट्रायल कोर्ट को सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद मामले की सुनवाई तेज हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। सोचिए 10 साल तक मौलाना जेल में और जब सुनवाई हुई तो कोई भी सबूत उनके खिलाफ नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, बाइज्जत बरी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी सच पता चल सके कि हमारे समाज में, हमारे देश में कैसे मुसलमानों को उनके धर्म, उनके नाम के आधार पर बार बार टारगेट किया जाता है। जय हिंद।